गेस्टॉल्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। गेस्टॉल्ट थ्योरी क्या है? तो गेस्टॉल्ट थ्योरी यूँ कह रहा है कि वर्दिमर कोफका कोहलर जो थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यही वाला गेस्टॉल्ट थ्योरी का। गेस्टॉल्ट थ्योरी 1912 में आई थी। कब आई थी? 1912 में आई थी। इन्होंने ये कहा कि कुछ इस तरह का स्कूल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए जो होलिस्टिक, यानी केवल चेहरे पर यानी कि फेस पर ना ध्यान दे। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है टॉय है, इसके अंदर बाहर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए डेवलपमेंट में। यानी छात्र के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज ये होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अहम हिस्सा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग छात्र को एनालाइज कैसे करोगे? एक आप सिचुएशन दे दो, इस सिचुएशन को हल करने के लिए बच्चा जो है प्रयास करेंगे। अलग अलग बच्चे अपने अपने स्तर के हिसाब से अलग अलग प्रयास करेंगे। जैसे उनको एक प्रॉब्लम दे दीजिए, कह दो यार ये प्रॉब्लम है कि ये सवाल नहीं हल हो रहा है, एग्जाम्पल्स दे दीजिए, फॉर्मूले दे दीजिए। अब अलग अलग बच्चों को ट्राई करने दीजिए। अलग अलग बच्चे क्या करेंगे? ट्राई करके अपने हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते वक्त क्या करता है? बच्चा कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीख जाता है ना? तो ये क्या कह रहा है कि क्रमगत तरीका है एक तो सीखने का। ये कह ही नहीं रहा कि बस तरीका ऐसा है कि बस तुरंत सीख जाता है। सीखने के लिए थोड़ी थोड़ी स्टेजेस की जरूरत होती है। तो गेस्टॉल्ट यूं कह रहा है कि स्टेजेस की जरूरत है किसके? सीखने के लिए। अच्छा, लर्निंग जो होता है ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है, यानी कि इच्छा होगी तो लर्न करेगा, नहीं इच्छा होगी तो कैसे लर्न करेगा बच्चा? तो इच्छा जगाने के लिए क्या करते हैं? बच्चे को एक ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए समस्या का निवारण तो जरूरी है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा मेहनत करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कमी को दूर करने के लिए गेस्टॉल्ट स्कूल बेहतर एक ऑप्शन बन के सामने आता है। इसी से प्रभावित होकर के एक नई थ्योरी आई, मैकडॉगल इन्होंने दी, कर्ट लुईन ने दी, फील्ड थ्योरी दी। एसी के जनक कहे जाते हैं फील्ड थ्योरी में। उन्होंने कहा था कि जो पहले आ रहा था स्ट्रक्चर को ही इन्होंने कहा कि नहीं साहब, स्ट्रक्चर के साथ में क्या होता है, एक डायनेमिक्स यानी कि गतिशीलता जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो जैसे कोई काम है उसमें गतिशीलता का प्रभाव होता है। तो दो चीज़ों में बांटा इन्होंने, संरचना और गतिशीलता में। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब मोटिवेशन, एस्पिरेशन, मोटिवेशन जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। लेवल ऑफ एस्पिरेशन ड्रॉ करिए। लेवल ऑफ एस्पिरेशन का मतलब अलग अलग स्तर पर बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे करके सीख जाता है, क्योंकि अलग अलग सबका सीखने का स्तर होता है। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि छात्र को फील्ड में, मतलब आप यूं समझिए कि जो छात्र है या बच्चा है उसका बिहेवियर उसके पास्ट से ना डिसाइड हो रहा है ना फ्यूचर से डिसाइड हो रहा है। वो किस चीज से डिसाइड हो रहा है? आज किस तरह के क्षेत्र में बच्चे को रखा गया। आज बच्चे को आर्ट दे दिया गया तो बच्चे का सारा दिमाग किस में लगा है? आर्ट में लगा हुआ है। क्षेत्र क्या है? आर्ट में लगा है। और सुबह बच्चा क्या कर रहा था? मैथ पढ़ रहा था। तो क्षेत्र क्या था? मैथ का। कौन सी टेबल पढ़ रहे थे? 8 और 9 की। तो बच्चे का सारा दिमाग पढ़ाई में, मैथ में लगा हुआ था। अभी मैथ में नहीं लगा, अब किस में लगा है? आर्ट में लगा। तो क्षेत्र के हिसाब से आर्ट कर रही हो तो आर्ट में लगेगा, पढ़ाई कर रही तो पढ़ाई में लगेगा, खाना खा रहे तो खाना खाने में लगेगा, खेल रहे तो खेलने में लगेगा, जो चीज कर रहे हो उसमें मन जाए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बच्चे का बिहेवियर होता है ना? तो क्षेत्रवाद किसने दिया था? कर्ट लुईन ने दिया था। फिर आते हैं तीसरी थ्योरी पर, वो है पर्पोविज्म। पर्पोविज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो है बड़ा छोटा सा ही, एक तो मैकडॉगल ने दिया था और ये हॉर्मिक इसको कहते हैं, HORMIC, हॉर्मिक कहते हैं। तो हॉर्मिक का मतलब ये होता है मोटिवेटर, यानी मोटिवेशन, यानी टीचर का रोल एक मोटिवेटर की तरह होता है। जैसे बच्चे ने अच्छी ड्राइंग बनाई तो पापा ने क्या कहा? बहुत अच्छी है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक तरह का मोटिवेशन है ना? तो मोटिवेशन से क्या होता है? बच्चा सीख जाता है, कहता है कि यार ये तो बड़े गुड गुड कमेंट आ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेट होके बच्चा अच्छा करेगा, है ना? तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आप हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए वीडियो को। बाय बाय। बाय बाय।